students, today we will start the last paragraph of unit number 11, noise in the environment. Let's start our reading. Also B. The residential societies, रिहायशी आबादियाँ, रिहायशी आबादियों को भी should came forward, आगे आना चाहिए, frame बनाएं and enforce और अमल करवाएं rules कवानीन को in their areas, अपने इलाकों में. to check, ये चेक करने के लिए या रोकने के लिए, यहाँ पर चेक का मीन रोकने की सेंस में लिया गया है. अननेसेसरी, गैर ज़रूरी, नॉइज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट, शोर पैदा करने वाले अवामल को. रिहायशी आबादियों को अपने इलाकों में शोर पैदा करने वाले गैर ज़रूरी अवामल को रोकने के लिए कवानीन बनाकर इन पर अमल करवाने के लिए आगे आना चाहिए. ठीक है, कि मतलब जो रहायशी लोग हैं, जो लोग रहते हैं, उनको भी चाहिए कि वो खुद भी इस चीज़ पर अमल करें. ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, दफातर, हस्पताल और तालीमी इदारे शुड, उनको चाहिए, स्ट्रिक्टली, सख्ती से, प्रोहिबिट का मतलब होता है पाबंदी लगाना, उनको पाबंदी लगानी चाहिए. द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर ऑन कैंपसेस, अपनी हदूद में, अपने कैंपस में, अपनी हदूद में. फॉर बेटर नॉइज़ मैनेजमेंट, बेहतर अंदाज से शोर पर काबू पाने के लिए, शोर पर बेहतर अंदाज में काबू पाने के लिए दफातर, हस्पतालों और तालीमी इदारों को अपनी हदूद में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी लगानी चाहिए. मोreover, मज़ीद, पीपल शुड बी डिस्करेज, लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए. डिस्करेज का मतलब हौसला शिकनी करना, उनके हौसले को तोड़ना. टू स्पीक लाउडली, ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोलने से. इन दीज एरियाज़, इन इलाकों में. और मज़ीद ये कि इन इलाकों में बुलंद आवाज़ में बोलने की हौसला शिकनी की जानी चाहिए. नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ सीरियस इशू, शोर की आलूदगी एक संगीन मसला है, सीरियस संगीन मसला है. एंड नीड्स मोर अटेंशन, और ज़रूरत है ज़्यादा तवज्जो की. एट लोकल मतलब मुकामी लेवल पर, एंड स्टेट लेवल और रियासती लेवल पर. मुकामी मीन हम लोग पब्लिकली, और स्टेट मीन के गवर्नमेंट को चाहिए. ठीक है, हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है उनकी. सूती आलूदगी या शोर की आलूदगी एक संगीन मसला है और इसे मुकामी और रियासती सतह पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है. पीपल मस्ट डेवलप, लोगों में पैदा होना चाहिए, मोर अवेयरनेस, ज़्यादा आगाही. अबाउट द डेंजरस इम्पैक्ट, डेंजरस ख़तरनाक इम्पैक्ट, असरात ऑफ नॉइज़ ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत पर नॉइज़ के, शोर के असरात के बारे में. लोगों को चाहिए कि वो इंसानी सेहत पर शोर के मुज़र असरात के बारे में ज़्यादा शऊर को फ़रोग़ देना चाहिए. ठीक है, ज़्यादा उनमें आगाही पैदा होनी चाहिए. इट इज़ देयरफॉर नीड, इसीलिए नीड टू एक्वायर मोर, देयरफॉर नीड टू एक्वायर, ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की. एक्वायर, अपनाने की. मोर सिविक सेंस, ज़्यादा शहरी शाऊर. एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, और ज़िम्मेदाराना रवैया. ठीक है, शहरी शाऊर और ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने की ज़रूरत है. टू अवॉइड, बचने के लिए. द अननेसेसरी, गैर ज़रूरी. यूज़ ऑफ, इस्तेमाल. ऑफ दिस इरिटेंट, इस अंसर का. ठीक है, इस अंसर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से. इन द एनवायरनमेंट, माहौल में. इसलिए माहौल में तनाव का सबब बनने वाले, ठीक है, इरिटेंट का मतलब होता है तनाव, परेशानी का सबब बनने वाले अंसर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचने के लिए शहरी शाऊर और ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने की ज़रूरत है. ओनली दैन, सिर्फ इस तरह, आर कंट्री, हमारा मुल्क, वुड बी मच क्वाइटर, होगा ज़्यादा पुरसकून. एंड मच पीसफुल, और बहुत ज़्यादा पुरअमन.
प्लेस जगह, टू लिव इन रहने के लिए। सिर्फ इस सूरत में हमारा मुल्क ज़्यादा पुरस्कून और रहने के लिए ज़्यादा पुरअमन जगह होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है। रहने के लिए सिर्फ इस सूरत में हमारा मुल्क ज़्यादा पुरस्कून और रहने के लिए ज़्यादा पुरअमन जगह होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। पेज नंबर 116, वोकैबुलरी पार्ट ए। राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने सिनोनिम्स जो है वो राइट करने हैं। ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पर सिनोनिम्स आपने राइट करने हैं। सिनोनिम्स कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि एक वर्ड का जस्ट एक मीन नहीं होता, एक से ज़्यादा भी होते हैं, तो आप अपनी अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको दिया आपने जस्ट वही राइट करना है। डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब मतलब कि डिस्टर्ब करना किसी चीज़ को। रैपिड, तेज़ी से, फास्ट, तेज़। अनमॉनिटर्ड, बगैर चेक किए हुए, बगैर देखे, तो अनचेक का मतलब भी होगा बगैर देखे। नॉइसेंस, परेशानी, एनॉयंस का मतलब भी परेशानी। पियर्सिंग, तेज, तीखा, शार्प का मतलब भी तेज, तीखा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और साथ में ब्लॉक्स बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि पोल्यूट, कंस्ट्रक्ट, डेवलप, ठीक है। अब ये ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, आपने क्या करना है, पोल्यूट से कुछ वर्ड्स बनाने हैं, जस्ट लाइक पोल्यूशन, पोल्यूटेड, पोल्यूटेंट, इस तरह के, ठीक है। 6 वर्ड्स बनाने हैं पोल्यूट से रिलेट करते हुए। तो ये आपने खुद बनाने हैं, ये आपकी एक्टिविटी है, खुद आपने ये बुक पे ही सॉल्व करना है, आपने इसको नोटबुक्स पे नहीं राइट करना। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का भी इसी तरह, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टिव, इस तरह के आपने 6 वर्ड बनाने हैं, ठीक है। डेवलप का भी, डेवलपमेंट, डेवलप, डेवलपिंग, इस तरह के आपने 6 वर्ड्स बनाने हैं। ये आपने अपनी बुक्स पे इन ब्लॉक्स में ही लिख लेना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पेज नंबर 115, बुक पेज नंबर 115। हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पोल्यूशन। आप किस तरह बता सकते हैं नॉइज पोल्यूशन की डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ये आपके इस ट्रांसलेशन के फर्स्ट लाइन पे ही होगी, ठीक है। जब ट्रांसलेशन स्टार्ट की थी सबसे पहले हमने नॉइज पोल्यूशन को डिफाइन ही किया था। हाउ इज ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किस तरह सोर्स बनता है, जरिया बन रहा है नॉइज पोल्यूशन का, ये आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। हाउ इज कंस्ट्रक्शन वर्क अ कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन वर्क किस तरह नॉइज पोल्यूशन का सबब बनता है। ये उन लोग बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ जिन स्टूडेंट्स के पास यूनिक नोट्स नहीं हैं, जिन्होंने अभी परचेज नहीं किए, वो बुक की ट्रांसलेशन से भी इनके आंसर्स जो है खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाला हमने पढ़ा था किस तरह सोर्स बनता है, उसमें से 1-2 लाइनें में इसका आंसर निकल आएगा। हाउ इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क का भी हमने पढ़ा था, तामीराती काम जो है वो किस तरह हमारे लिए नॉइज़ पोल्यूशन का सबब बनता है, तो वो भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। हाउ इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जब मशीनरी यूज़ होती है हमारी, तो मशीनरी रन करती है तो नॉइज़ जो है वो पैदा हो रहा होता है। वाई इज़ नॉइज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, क्यों डेंजरस है, किस तरह डेंजरस है, तो आपने वो डिजीज़ बता देनी है। हाइपरटेंशन था, इसके अलावा और भी काफ़ी थी, एंजाइटी थी, ठीक है। वट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस मे रिड्यूस नॉइज़ कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हम यूज़ कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हमें आती हैं। हम ये कर सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो हैं ऑफिसेज़ में, हॉस्पिटल्स में, उनको उन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें उनका यूज़ केयरफुली करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ उसको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, पेज 114, बुक पेज 114 पे वोकैबुलरी है, ग्लोसरी है, सॉरी, ठीक है। ग्लोसरी मीन भी एंड सिनोनिम्स ही होते हैं, ठीक है। वर्ड सिनोनिम मतलब वर्ड्स मीनिंग आपने इंग्लिश टू इंग्लिश करने होते हैं, तो ये भी आपने कर लेना है इसको। डिस्ट्रैक्ट, डिस्टर्ब्स, इमेंस, इमेंस का मतलब ह्यूज, बड़ा, ठीक है। मशरूमिंग, ग्रोइंग, हमने पढ़ा था ना मशरूम ग्रोथ, कि बहुत ज़्यादा ग्रो करना।
तो मशरूमिंग का मतलब ग्रोइंग, एक्सेसिवली, एक्सट्रीमली, पेट्रोलिंग, गार्डिंग, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस जिसको नींद नहीं आती, ये डिजीज़ है नॉइज़ पोल्यूशन से पैदा होने वाली, इरिटेंट, एनोइंग। स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारा वर्क आज का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल एक्सरसाइज में जो रह गया है वो मैं करवाऊँगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी confusion, you can ask me in group. Okay students, Allah Hafiz.